सो बिटेनॉल बनाने की बात चल रही है जो डीजल का अल्टरनेटिव है। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं। सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। जरा सोचिए, आप अपनी मेहनत की कमाई से एक नई बाइक या कार खरीदते हैं, समय पर सर्विस कराते हैं, अच्छे पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल भरवाते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद माइलेज कम होने लगती है, पिकअप पहले जैसा नहीं रहता और मैकेनिक कहता है सर फ्यूल भी इसकी वजह हो सकता है। अब सवाल उठता है फ्यूल कैसे वजह हो सकता है, हम तो वही पेट्रोल भरवा रहे हैं, लेकिन असल में अब पेट्रोल पहले जैसा नहीं रहा। आज भारत के कई पेट्रोल पंपों पर आना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं कल पेट्रोल पंप में ताला लग जाएगा। अभी मारिए और कल नहीं आया कंपनी ना पक्का ताला हम मार के जाएंगे। पेट्रोल में करीब 20% इथेनॉल मिला जा रहा है, जिसे E20 फ्यूल कहा जाता है। सरकार का कहना है इससे तेल आयात कम होगा, किसानों की आय बढ़ेगी और प्रदूषण घटेगा। लेकिन दूसरी तरफ कई वाहन मालिक कम माइलेज, परफॉर्मेंस में गिरावट और इंजन से जुड़ी शिकायतें कर रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या E20 भारत का भविष्य है या इसे करोड़ों गाड़ियों की पूरी तैयारी से पहले लागू कर दिया गया? इथेनॉल कोई नया केमिकल नहीं, बल्कि एक तरह का अल्कोहल है जिसे फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे गन्ने के मोलेसिस, कॉर्न, राइस, व्हीट और खराब अनाज से बना जाता है। यही वजह है कि सरकार ने सोचा अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाए तो विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी और किसानों को भी फायदा मिलेगा। यही से शुरू हुआ E20 फ्यूल। E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। भारत पहले E5 फिर E10 और अब E20 की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन यही से बहस भी शुरू हुई, क्या देश की करोड़ों गाड़ियां इस बदलाव के लिए तैयार थी? सरकार के पीछे 3 बड़े तर्क है। पहला, भारत हर साल भारी मात्रा में कच्चा तेल कई देशों से खरीदता है। अगर तेल आयात कम होगा तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी और एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। दूसरा, इथेनॉल बनने से गन्ना और दूसरे कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जिससे किसानों और शुगर मिल्स को फायदा मिल सकता है। तीसरा, सरकार का दावा है कि इससे प्रदूषण भी कुछ हद तक कम होगा। यानी कागज पर यह योजना काफी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन असली सवाल ग्राउंड रियलिटी का है। विज्ञान कहता है पेट्रोल की एनर्जी डेंसिटी इथेनॉल से ज्यादा होती है, यानी एक जैसी मात्रा में पेट्रोल ज्यादा दूरी तय कर सकता है। इसी वजह से कुछ वाहन मालिकों को माइलेज कम महसूस हो सकती है। हालांकि यह हर गाड़ी में एक जैसा नहीं होता। यह व्हीकल मॉडल, इंजन डिजाइन, ड्राइविंग स्टाइल और मेंटेनेंस पर भी निर्भर करता है। इसमें एक और चुनौती है, इथेनॉल हवा की नमी को आसानी से खींच लेता है। लंबे समय तक फ्यूल रखने पर कुछ पुरानी गाड़ियों में फ्यूल सिस्टम पर असर पड़ने की आशंका जताई जाती है। इसलिए नई गाड़ियों को E20 कंपैटिबल बनाया जा रहा है। लेकिन पुरानी गाड़ियों के मालिकों को अपनी कंपनी की सलाह जरूर देखनी चाहिए। सोशल मीडिया और ऑटो फॉर्म्स पर कई लोगों ने कम माइलेज, पिकअप कम होने और इंजन की शिकायतों को शेयर की है, लेकिन हर समस्या का कारण सिर्फ E20 हो ऐसा कहना सही नहीं होगा। ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, सर्विस और व्हीकल कंडीशन भी परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। दूसरी तरफ कुछ कंज्यूमर ग्रुप्स और एक्सपर्ट का कहना है कि E20 लागू करने से पहले और ज्यादा टेस्टिंग और लोगों को बेहतर जानकारी दी जानी चाहिए थी, जबकि सरकार का कहना है कि लंबे समय में E20 देश के लिए फायदेमंद साबित होगा। यानी बहस आज भी जारी है। तो दोस्तों, E20 सिर्फ एक फ्यूल नहीं बल्कि भारत की एनर्जी पॉलिसी का बड़ा बदलाव है। इरादा तेल आयात कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण घटाना है। लेकिन अगर करोड़ों वाहन मालिकों को सही जानकारी न मिले या उनकी गाड़ियां तैयार न हो तो सवाल उठना भी स्वाभाविक है। इसलिए नई नीति के साथ पारदर्शिता, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग और सही जानकारी उतनी ही जरूरी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी गाड़ी में E20 फ्यूल भरता है? क्या आपने माइलेज या परफॉर्मेंस में कोई बदलाव महसूस किया है? अपना वास्तविक अनुभव कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और मेहुल आर्मी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।